हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी अच्छे होंगे, सारी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से करते होंगे। बच्चों, एक रिक्वेस्ट है मेरा आपके पास कि जो लेक्चर्स मैं बना रही हूँ उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को ऐड किया है, जो कि हमारे इस कोर्स का मोटो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स डालकर आपको पढ़ाऊँ। ठीक है ना। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते कोडिंग के बारे में, जिनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं, उनके पास प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियोस को। इससे क्या होता है कि मुझे समझ में आता है आपको मेरे वीडियो कितने अच्छे लग रहे हैं। प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलो आज चलते हैं, हमारा जो नया टॉपिक है इफ़ एल्स इन पाइथन। ओके, तो स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे, इफ एल्स के लिए मैंने कुछ चीजें ले रखी हैं। इसका मतलब है ये कुछ कंडीशंस के लिए काम कर रहा है ना। इफ ये वर्ड जो है वो कंडीशनल ही है। तो क्या है कि इफ बर्गर, आपको भूख लगी है, एक सिनारियो है, आपको भूख लगी है और आप बर्गर खाना चाहते हो, बट इफ बर्गर इज नॉट अवेलेबल एल्स, तो उसके बदले में आपको फ्राइज चलेगा। इफ बर्गर इज नॉट देयर एल्स प्राइस। सेकेंड सिनेरियो ये है कि बारिश हो रहा है। इफ इट इज रेनिंग, कैरी अम्ब्रेला, कैरी एन अम्ब्रेला। इफ इट इज नॉट, डोंट कैरी, है ना। तो अगर बारिश हो रही है तो कैरी करिए, अगर बारिश नहीं हो रही है तो मत कैरी कीजिएगा। ओके, तो ये हो गए वो कंडीशंस जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर मैंने इसे पढ़ाया है। तो चलो चलते हैं हमारे गूगल कोलैब के पास और देखते हैं बाकी के सारे जो हमारे एग्जाम्पल्स है। तो ये जो है बेसिकली ना बच्चों, मैं मेरा पेन यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, तो ये जो है ना बेसिकली बच्चों क्या है कि पाइथन में कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लॉजिकल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए। ओके, जैसे कि इक्वल्स टू। अब यहाँ पर मैंने आपको कई बार बोला है कि हम सिंगल टाइम इक्वल टू देते हैं, जैसे कि a इज इक्वल्स टू, मैंने 5 लिखा, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो a को वैल्यू असाइन कर रहा है वो 5 है, a को वैल्यू असाइन कर रहा है जो 5 है। नॉट इक्वल्स टू मतलब a अभी जो है वो 5 के बराबर नहीं है। a इज नॉट इक्वल्स टू 5, नॉट इक्वल टू। यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 5 है और यहाँ पर a इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो इसके लिए हम ये ऐसा वाला साइन यूज करते हैं। ओके, लेस देन, ये a इज लेस देन b, मतलब a समझो 5 है और b समझिएगा b है 6। ओके, सो क्या हुआ हमारा, a इज लेस देन इक्वल्स लेस देन b, a इज लेस देन b। नेक्स्ट क्या है, a इज लेस देन इक्वल्स टू b, मतलब a क्या हो सकता है, a या तो छोटा हो सकता है या तो b के बराबर हो सकता है। मतलब जो हमारे पहले वाले वैल्यूज हम लोगों ने लिए थे, a इज इक्वल्स टू 5, a का मैं बाद में डालती हूँ, b इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो अभी इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है कि a छोटा हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू वैल्यू है और b इक्वल्स टू 6 है। इसीलिए a छोटे से लेकर, मतलब 1 से लेकर 6 तक उसके वैल्यूज हो सकते हैं। ओके, 6 से ऊपर नहीं, 6 तक उसके वैल्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, तो a का वैल्यू अभी b से बड़ा रखेंगे, a 6 और b होगा हमारा 5, b होगा हमारा 5। ओके, ये हो गया हमारा a इज, ये तो अपने नर्सरी नहीं, प्राइमरी में पढ़ा होगा, है ना। अब क्या है, नेक्स्ट है a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b का मतलब हुआ या तो a ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, मतलब a की वैल्यू हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे,
बी की वैल्यू हम लोग लेते हैं, सपोज बी की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 5, तो ए ग्रेटर होना चाहिए, मतलब ए इक्वल हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है ना, ए इक्वल भी हो सकता है, तो ए की वैल्यू 5 हो सकती है क्योंकि बी 5 है, और 5 से लेके आगे जितने सारे नंबर है वो मैं डाल सकती हूँ, मतलब 5 से लेके आगे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो ये हो गया हमारा सारे कंडीशंस। ओके, अब हम देखेंगे आगे इसमें क्या है, कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, पहले इसे पढ़ लेते हैं। दिस कंडीशन कैन बी यूज इन सेवरल वेज, मोस्ट कॉमनली इन इफ स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। लूप्स हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, अभी हम इफ स्टेटमेंट्स को देखेंगे। एंड इफ स्टेटमेंट इज रिटर्न बाय यूजिंग इफ कीवर्ड। तो जब हम इफ कंडीशंस की, इफ एल्स की बात करेंगे तो ये कीवर्ड्स है जो हम लोग यूज करने वाले हैं, जैसे इफ कीवर्ड है ना। अब यहाँ पे मैंने कुछ फ्लो चार्ट लिए है आपको समझाने के लिए कि सिनेरियो लिया हुआ है, बारिश हो रही है तो आपको अम्ब्रेला लेकर जाना है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपको अम्ब्रेला लेकर नहीं लेके जाने वाला। ओके, ये हम कोड में कैसे लिखेंगे इसे देखते हैं। मैं क्या करूंगी, एक वेरिएबल लूंगी। ओके, एक वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, देखिए इज रेनिंग, अगर फॉल्स है, अगर फॉल्स है मतलब बारिश नहीं हो रही है अभी, तो क्या होने वाला है, तो प्रिंट होने वाला है हमारा ये ब्लॉक। ये ब्लॉक क्यों ये ब्लॉक होगा मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि क्या किया है मैंने यहाँ पे इफ में मैंने रखा है अगर रेन हो रहा है तो कैरी एन अम्ब्रेला, और अगर रेन नहीं हो रहा है तो यू डोंट नीड टू कैरी अम्ब्रेला। इसे हम प्रिंट करा के देखते हैं। फॉल्स है तो मैंने लिखा दिया है यू डोंट नीड एन अम्ब्रेला। अब हम इस वैल्यू को ट्रू करके देखेंगे, मतलब कंडीशन मैच करेंगे। ओके, जब हम वैल्यू ट्रू डाल रहे हैं और इसे प्ले करा रहे हैं, रन करा रहे हैं, तो कैरी एन अम्ब्रेला, क्योंकि क्या लिखा है हमने, अगर रेनिंग ट्रू है, इफ रेनिंग तो क्या होने वाला है, कैरी अम्ब्रेला। अभी मैंने कंडीशन ट्रू लिखा है ना, तो अम्ब्रेला कैरी करनी है। और एक एग्जांपल लेके अच्छे से हम लोग समझेंगे इसे। चलिए, अब एग्जाम्पल लिया है मैंने कि हमें क्या करना है, रोलर कोस्टर राइड करना है, पर कंडीशन है कि आपका हाइट जो है वो हाइट होना चाहिए या तो 120 सेंटीमीटर होना चाहिए, या तो 120 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए। अगर यस तो आप रोलर कोस्टर राइड कर सकते हो, अगर नो तो आप रोलर कोस्टर राइड नहीं कर सकते, कैन नॉट राइड। ओके, चलो अब हम देखेंगे इसे कि कोड में इसे किस तरह से लिखना है। वैसे ही हमेशा की तरह हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया हाइट। अब मैंने इसमें इनपुट डाला है, मतलब मैंने एक हाइट को डाल दिया है जो 115 है। अब हमारा कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि हाइट होनी चाहिए हमारी ग्रेटर देन, हाइट होनी चाहिए हमारी या तो 120 या तो 120 के ऊपर, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। पर देखिए क्या कंडीशन मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो प्रिंट करने वाला है एल्स, है ना, तो वो प्रिंट करने वाला है एल्स। क्या प्रिंट हो गया है, देखो यहाँ पर मैंने आउटपुट लेकर रखा है, क्या है, सॉरी यू कैन नॉट राइड, यू कैन नॉट राइड। अब हम क्या करेंगे, इसको है ना हम चेंज करते हैं और इसको हम दे देते हैं, सपोज हम इसको बोलेंगे कि हाइट है मेरा 130, ओके चलो 160 सेंटीमीटर। अब मेरा हाइट इतना है तो क्या होने वाला बच्चों, प्रिंट क्या है हमारा, फर्स्ट इफ होगा ना, क्योंकि हाइट ग्रेटर है, हाइट क्या दिया है मैंने 160, 120 से ग्रेटर है, तो जो प्रिंट कराऊंगी तो इफ वाला ब्लॉक प्रिंट होगा, यू कैन राइड द रोलर कोस्टर। अगर मैं इसे 120 एग्जैक्टली कर दूं तो भी वो अलाउ करेगा, क्योंकि इक्वल्स टू भी है ना,
120 के बराबर अगर भी मेरी हाइट है तो भी मैं राइड कर सकती हूँ। आई बात समझ में बच्चों? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यूजिंग ओनली इफ। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है बच्चों कि दो कंडीशन ली है, इफ और अगर कंडीशन मैच नहीं हुई, यहाँ पर कंडीशन मैच हुई है, यहाँ पर कंडीशन मैच नहीं हुई है, एल्स में कंडीशन मैच नहीं हुई है, तो ये प्रिंट हो रहा है। अभी हम सिर्फ एक ही कंडीशन देकर भी इसको निपटा सकते हैं, इसे हम बोलते हैं यूजिंग ओनली इफ। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ए को मैंने 10 कर दिया है और बी को मैंने 20 वैल्यू दी है। अब मेरा कंडीशन है बी ग्रेटर होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए ए से, बी बड़ा होना चाहिए। तो हाँ ये हुआ है, तब ये मुझे प्रिंट करके देगा कि क्या करेगा प्रिंट, बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि बी 20 है और ए 10 है, तो बी इस सिचुएशन में तो बड़ा है। अब हम क्या करेंगे ना बच्चों, अब हम इस बी के वैल्यू को छोटा करके देखते हैं। बी के वैल्यू को मैं 5 चलो 2 कर देती हूँ और अभी मैं इसे प्रिंट करती हूँ। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा बच्चों, विल प्रिंट नथिंग। क्यों नहीं करेगा वो प्रिंट? इसका रीजन है कि मैंने यहाँ पे एल्स वाले ब्लॉक को तो लिखा ही नहीं है ना, एल्स वाले ब्लॉक को मैंने लिखा ही नहीं है। सेकंड, अगर वैल्यू मैच नहीं हुआ तो क्या करना है, वो तो कोड में मैंने लिखा ही नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं प्रिंट करा। सेम यहाँ पर भी वैसा ही होगा। टेम्परेचर मैंने 25 डाला है कि मेरे यहाँ पे टेम्परेचर 25 है, अगर वैल्यू मैच हो रही है तो वो इट्स अ हॉट डे करके प्रिंट कर देगा। ओके, तो अभी तो वैल्यू मैच कर रही है, 25 है तो क्या आउटपुट आएगा, चलो देखते हैं। अब तो आउटपुट आने वाला है इट्स अ हॉट डे। देखिए आया ना, इट्स अ हॉट डे। पर अगर मैं क्या कर रही हूँ, इसको ग्रेटर कर देती हूँ, इसको मैं ग्रेटर कर रही हूँ 25 से बड़ा, 25 से बड़ा कर देती हूँ। सपोज मेरा टेम्परेचर है 40 और इसको मैं प्रिंट करती हूँ तो भी देगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि 25 से वो बड़ा होना चाहिए, 25 से टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए या तो 25 जितना होना चाहिए। तो ये ग्रेटर है ना, 40 तो ग्रेटर है 25 से, तो आ गया मेरा इट्स अ हॉट डे। पर जब मैं इस वैल्यू को घटाती हूँ, 25 से कम करती हूँ, अगर मैंने इसको 10 कर दिया है तो बच्चों ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एल्स कंडीशन नहीं लिखा है। तो उसे पता ही नहीं है कोड को अभी कि अगर मेरा कंडीशन जब मैच नहीं होता, अगर मेरा कंडीशन मैच नहीं होता तो मुझे क्या करना है, ये मेरे कोड को अभी पता नहीं है। आई बात समझ में? चलो अब हम आगे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है कि वोटिंग करते हैं ना, जो 18 अबाव होना चाहिए या 18 होना चाहिए, जिनको वोटिंग करना है वो 18 होने चाहिए एज में या तो अबाव होने चाहिए। अब देखिए मैंने तो वैल्यू 15 डाला हुआ है, क्या प्रिंट हो के आएगा, क्योंकि मैंने एल्स ब्लॉक तो लिखा ही नहीं है ना, एल्स ब्लॉक को मैंने लिखा ही नहीं है, तो कुछ भी प्रिंट होके नहीं आने वाला। इसको देखते हैं प्रिंट करवा के, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, देखिए है ना। पर अगर मैं इसको 18 या 18 के ऊपर कर दूं, यू आर एलिजिबल करके वो आने वाला, यू आर एलिजिबल करके वो प्रिंट कराएगा। देखिए आया ना, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो ये हो गया हमारा सिर्फ इफ, ओनली इफ वाला, ओनली इफ वाला। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि जब कंडीशन 2 या 2 से ज्यादा हो, कंडीशन 2 या 2 से ज्यादा हो तो क्या करना है बच्चों। और एक एग्जांपल मैंने लिया है सिर्फ इफ वाले के साथ, इसे भी देख लेते हैं, अच्छा सा एक एग्जांपल है। इफ वाले के साथ मैंने क्या डाला है कि डिविजिबिलिटी चेक करना है और नंबर इवन है कि नहीं वो देखना है। तो नंबर कब इवन होता है, जब वो 2 से डिविजिबल हो और उसका रिमाइंडर 0 हो। तो मैंने कंडीशन दिया है इफ नंबर इज डिविजिबल, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर का साइन होता है।
डिविजिबल बाय 2 और उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, उसके बाद रिमाइंडर होना चाहिए 0। ओके, 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर आना चाहिए 0, तो नंबर वो इवन कहा जाएगा। ये ही मैंने एक कंडीशन इफ में दिया है। अगर वो नंबर इवन है तो वो इवन प्रिंट कर देगा, पर अगर वो डिविजिबल 2 से नहीं है और रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर क्या होने वाला है बच्चों? वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। देखो अभी 23 है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो वो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा। देखो यहाँ पर उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। मैं यहाँ पे 24 डालती हूँ, नंबर 24 डालती हूँ और अब प्रिंट कराती हूँ। 2 से डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 भी है ना? तो इसने कंडीशन मैच होने पर प्रिंट करा दिया। ये कंडीशन मैच हो गया इस टाइम पर। आई बात समझ में? तो जब कंडीशन मैच होती है तो हमें रिजल्ट मिलता है ओनली इफ में, जब हम ओनली इफ यूज करते हैं। ओके, अब हम एग्जाम्पल और एक देखते हैं जो है एल्स इफ। जैसे मैंने कहा 2 या 2 से ज्यादा अगर कंडीशंस है, 2 या 2 से ज्यादा, तो हम एल इफ का यूज करते हैं। अब देखिए, ए वेरिएबल में मैंने 33 वैल्यू दी है, बी वेरिएबल में मैंने 35 वैल्यू दी है। ओके, और मेरा कंडीशन बी इज ग्रेटर देन ए होना चाहिए, मतलब बी का वैल्यू चेक कर रहे हैं हम लोग, क्या ए से बड़ा है। अगर बी का वैल्यू ए से बड़ा है तो क्या प्रिंट होने वाला है? बी इज ग्रेटर देन ए। और अगर बी का वैल्यू इक्वल है ए से, मतलब ए और बी दोनों सेम है, तो क्या प्रिंट होके आएगा? एल इफ प्रिंट होके आएगा, ये वाला। ओके, चलो तो अभी हम देखेंगे इसे प्रिंट। मैंने ऑलरेडी किया है, यहाँ पर बी इज ग्रेटर देन ए आया है क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला ब्लॉक का कंडीशन जो है वो मैच हो रहा है, बी ग्रेटर है, बी 35 है ना, ए से ग्रेटर है। ओके, अब हम अब हम इसके वैल्यूज को चेंज करते हैं और यहाँ पर मैं वैल्यू डालती हूँ सपोज 33। अब कौन सा ब्लॉक प्रिंट होकर आएगा? अब हमारा एल इफ वाला ब्लॉक प्रिंट होकर आएगा क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल है, ए इज इक्वल्स टू बी, दोनों इक्वल है ना। ऊपर हम लोगों ने देखा था कि हम अगर एक बार डालेंगे तो इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, और अगर हम लोग इज इक्वल्स टू साइन को 2 बार यूज करेंगे तो वो वैल्यूज बराबर है कि नहीं वो कंपेयर करेगा, वैल्यूज बराबर है कि नहीं वो कंपेयर करेगा। ओके, तो अब जब हम इससे रन कराएंगे तो प्रिंट होके आएगा ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल, क्योंकि ए भी 33 है और बी भी 33 है। ओके, अब मैं इसका वैल्यू चेंज करती हूँ और बी की वैल्यू को छोटा करती हूँ। अब देखिए क्या प्रिंट होके आएगा? कुछ भी नहीं प्रिंट होने वाला क्योंकि वैल्यू मैच नहीं हो रहा, और वैल्यू मैच ना होने पर क्या करना है वो इसमें मैंने लिखा ही नहीं है, वो इसमें मैंने लिखा ही नहीं है। 2 कंडीशन दी है और ये 2 मैच ना हो तो क्या करना है वो मैंने लिखा नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मैंने 3 कंडीशंस ली है। देखो ये वाला इफ फर्स्ट कंडीशन है, एल इफ सेकेंड कंडीशन है, और लास्ट में मैंने एल्स को डाला है, लास्ट में मैंने एल्स को डाला है। मतलब अगर ये दोनों भी मैच नहीं हो रहा, इफ कंडीशन और एलिफ कंडीशन मैच ना होने पर मुझे ये प्रिंट कराना है। ओके, ठीक है, देखते हैं अभी क्या करता है ये। तो मैंने x के लिए 20 डाला है, y के लिए 15 वैल्यू डाला है। कंडीशन मैंने दिया है कि y ग्रेटर रहना चाहिए, और अगर y ग्रेटर है तो क्या प्रिंट कराना है? y इज ग्रेटर। एल इफ में मैंने डाला है कि x और y अगर दोनों इक्वल है तो क्या प्रिंट करवाना है मुझे? ये x एंड y इक्वल है, और ये दोनों भी नहीं हो रहे हैं। अगर ये दोनों भी मैच नहीं हो रहे तो ये ब्लॉक प्रिंट कराना है। ओके, चलो अब हम इसे प्रिंट कराकर देखते हैं। ओके, तो अब मैं इसे प्रिंट कराऊंगी तो x इज ग्रेटर देन y आया हुआ है क्योंकि
x जो है वो y से ग्रेटर है, x जो है वो y से ग्रेटर है। ओके, देखो ये वाला एल्स कंडीशन है ना, क्योंकि ये भी मैच नहीं हो रहा है। जहाँ पे y इज ग्रेटर देन x है तो y तो छोटा है x से, और ये भी मैच नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों इक्वल भी नहीं है। तो एल्स में मैंने लिखा है ये वाला पार्ट, x इज ग्रेटर देन y। ओके, अब वैल्यू को चेंज करते हैं और हम लोग क्या करेंगे, y को ग्रेटर बनाते हैं, y को ग्रेटर बनाते हैं, मतलब हमारा फर्स्ट कंडीशन मैच कराते हैं। क्या कौन सा वाला कंडीशन मैच हो रहा है यहाँ पे, अभी ये वाला कंडीशन मैच हो रहा है ना, y इज ग्रेटर देन x, तो ये प्रिंट होगा y इज ग्रेटर देन x। ओके, प्रिंट कराते हैं इसको, देखिए आ गया y इज ग्रेटर देन x, हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, दोनों के वैल्यूज को इक्वल करके y को मैं 20 करती हूँ। अब कौन सा कंडीशन मैच हो रहा है बच्चों, ये वाला L इफ x इज इक्वल्स टू y, तो क्या प्रिंट होके आएगा, देखिए x एंड y आर इक्वल। ओके, तो ये हो गया हमारा L इफ, जब हम दो से ज्यादा, जो दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को मैच कराते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल होगा आपको समझने के लिए, क्योंकि मार्क्स जो है उसे हम ग्रेडिंग देते हैं ना, तो इस तरह से ग्रेडिंग करते हैं। देखो मार्क्स वेरिएबल में मैंने 60 मार्क्स इनपुट करा दिए हैं, मतलब मेरे मार्क्स सपोज 60 मार्क्स आए हुए हैं और देखना है मेरा ग्रेड क्या है। तो सिस्टम क्या है कि अगर इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, मतलब 90 मार्क्स मिले हैं या 90 से ऊपर मार्क्स मिले हैं, तो मेरी ग्रेड क्या होगी, ए ग्रेड होगी। ओके, अगर एल इफ में मेरे मार्क्स 80 है या 80 के ऊपर है तो मेरी ग्रेड होगी बी। ओके, और फिर नेक्स्ट थर्ड वाले कंडीशन में अगर मेरे मार्क्स 70 है या 70 के ऊपर है तो मेरा ग्रेड होगा सी। और अगर कुछ भी नहीं है इसमें से, ये तीनों भी मैच नहीं कर रहे, तो प्रिंट होगा मेरा एल सिफ, और एल सिफ में सीधे जाएगा मेरा ग्रेड कौन सा, फेल। समझो ये फेल है। ओके, तो चलो अब इसे हम प्रिंट करा कर देखते हैं। आई बात समझ में, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। अभी मैंने मार्क्स 60 डाले हुए हैं, इसका मतलब मेरा जो है वो फेल आएगा, क्योंकि 70 या 70 के ऊपर के बच्चों को ही मैं ग्रेड देने वाली हूँ, है ना। 70 या 70 के ऊपर के बच्चों का ग्रेड सी रहने वाला है, इसके नीचे के बच्चों को सीधे क्या मिलने वाले हैं, फेल। इसके नीचे के बच्चों को फेल, है ना। तो मैं इसे जब प्रिंट कराऊंगी तो मुझे मिलने वाला है ग्रेड एफ, देखिएगा, है ना, ग्रेड एफ मिल गया है मुझे। ओके, अब हम इस मार्क्स को चेंज करके भी देखते हैं। मार्क्स को डालेंगे, समझो हम यहाँ पर 95, अब हम अगर इसे 95 डालते हैं और इसे प्रिंट कराएंगे तो मेरा कौन सा वाला कंडीशन मैच हो रहा है, 90 या 90 के ऊपर वाले बच्चों को मिलने वाला है ए ग्रेड। तो मेरा ये वाला कंडीशन मैच हो गया और मेरा ग्रेड आ गया ए। ओके, देखिए यहाँ पे ग्रेड आ गया है ए। और अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस इसे चेंज करते हैं और इसको हम डालेंगे 80 डालते हैं। तो अभी कौन सा वाला क्या मैच हो रहा है कंडीशन, ये वाला सेकेंड वाला, है ना। सेकेंड वाले में 80 होने चाहिए मार्क्स या 80 से ऊपर, तो ग्रेड मिलेगा बी। चलो प्रिंट कराते हैं इसको, देखिए यहाँ पे बी ग्रेड आ गया। तो बच्चों ऐसे ही ये सी के लिए भी, अगर 70 और 70 अबाव होगा तो 70 और 70 अबाव के लिए मेरा ये सी ग्रेड आने वाला है। ठीक है, इसे भी हम चला के देखते हैं। यहाँ पर मैं डालती हूँ सपोज 75 और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी तो सी ग्रेड आने वाला है। ओके, देखिए यहाँ पर। ओके बच्चों, तो इस तरह से आज का जो हमारा इफ एल्स टॉपिक था वो हमारा कवर हो गया है अच्छी तरह से। बेसिकली ये क्या है कि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, कंडीशंस को देख रहे हैं
और उसे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ ओनली इफ जब हम यूज करते हैं तो एक ही कंडीशन होता है, अगर कंडीशन मैच ना होने पर कुछ भी प्रिंट नहीं होता। अगर हम इफ एल्स दे रहे हो, दो ही कंडीशन दे रहे हैं, तो पहली कंडीशन मैच होगी तो इफ वाला ब्लॉक, वरना एल्स वाला ब्लॉक। एल इफ में हम लोग दो या दो से ज्यादा दे रहे हैं, अगर इफ वाला ब्लॉक मैच नहीं हो रहा है तो उसके आगे वाले ब्लॉक, अगर कोई भी मैच नहीं हो रहा है तो एल्स वाला ब्लॉक प्ले होता है, रन होता है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है मैंने कोशिश की है बहुत से एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करने के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।